गुड इवनिंग बच्चों, राधे राधे। देखिए आज मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आप लोग ये भी ध्यान दे रहे होंगे कि आज थोड़ा नए विधि से पढ़ा रहे हैं। आज वो बोर्ड वाला विधि नहीं है मेरा, एक नए मेथड से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग को ये वाला मेथड अच्छा लगे तो फिर बताइएगा, नहीं तो फिर बोर्ड वाली विधि से ही पढ़ाएंगे जैसा आप लोग कमेंट करेंगे। अगर यही अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो इसी विधि से पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। FUTURE फ्यूचर, PERFECT परफेक्ट, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस, TENSE टेंस। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग। चलिए देखते हैं इसका पहचान क्या है। पहचान लिखा है, देखिए इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, बैठा होगा आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय भी दिया रहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी आता है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, तो उसमें रहा रही रहे आएगा और समय भी रहेगा। तो समय के साथ अगर रहा रही रहे आए तो समझ लेना कि वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर गा गेगी है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, था थे थी है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और है हो हूं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए पहचान देखते हैं। पहचान हो चुका है। अब चलते हैं रूल पर। देखिए रूल लिखा गया है, इस टेंस में आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? आई तथा वी के साथ। आई और वी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अगर आई और वी नहीं है तो विल हैव बीन, और आई और वी है तो शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को सही से? चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। वह सुबह से पढ़ रहा होगा। अब देखते हैं, वह लिखा है यानी विल हैव बीन का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि मैं और हम आता तो शैल हैव बीन। देखते हैं क्या बना है। ही विल हैव बीन रीडिंग, यहां सिंस होगा, सिंस मॉर्निंग। ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। NEGATIVE निगेटिव, SENTENCES सेंटेंसेस। अब इसका रूल देखते हैं क्या है। देखिए रूल में लिखा है, इसमें विल तथा शैल के बाद नॉट लगाकर हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यानी पहले विल या शैल लिख के नॉट लिख देंगे, विल या शैल लिख के नॉट लिख देंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, राधा 2 घंटे से गीत नहीं गा रही होगी। राधा 2 घंटे से गीत नहीं गा रही होगी। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। राधा विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। राधा विल नॉट हैव बीन, विल के बाद नॉट, तब हैव बीन, फिर सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर आई और वी होता तो शैल, शैल के बाद नॉट, लेकिन यहाँ राधा है इसलिए विल के बाद नॉट, हैव बीन। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव, SENTENCES सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चलिए रूल फर्स्ट देखते हैं जो क्या से शुरू होता है। तो रूल फर्स्ट दिखाई दे रहा है इसमें,
देखिए, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखकर हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यानी कह रहे हैं कि अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल सबसे पहले लिखेंगे, अगर दूसरा कोई है तो विल सबसे पहले लिखेंगे, फिर जिस सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगाया है उसको लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल है, क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होगे? क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होगे? देखिए, क्या से शुरू है और तुम है तो विल से शुरू करना होगा। यहाँ देखिए, विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम, फ्रॉम है 2 बजे लिखा है तो यहाँ भी सिंस होगा, सिंस 2 o'clock। विल यू हैव बीन, विल क्यों लगा? क्योंकि तुम है, आई और बी होता तो शैल लगाते, तुम है तो विल, फिर यू सब्जेक्ट लिखो, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। इस तरह से ये हो गया रूल फर्स्ट। चलिए देखते हैं रूल सेकेंड। यह है रूल सेकेंड। देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखकर हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, ये सब अगर बीच में आया हो तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को देखकर विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है, हम 4 बजे से वहां क्या कर रहे होंगे? हम 4 बजे से वहां क्या कर रहे होंगे? क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द आया है क्या, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए व्हाट। क्या की सबसे पहले क्या लिखे? व्हाट। फिर हम है इसलिए शैल, फिर हम की अंग्रेजी वी, फिर हैव बीन। व्हाट शैल वी हैव बीन डूइंग देयर, डूइंग करना का अंग्रेजी हो गया, फिर वहां की देयर। ये भी 4 बजे से यहाँ सिंस का प्रयोग कर देंगे क्योंकि निश्चित समय है, सिंस 4 o'clock। 4 o'clock, जब भी बजे आएगा तो ओ क्लॉक लगता है और घंटे आएगा तो आवर लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। एक्सरसाइज आपको देंगे करने के लिए, आप लोग देखिए ध्यान से। देखिए एक्सरसाइज दिए हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा होगा, क्या तुम आधे घंटे से नहा रहे होगे? तो यही था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोग मन लगाकर इसे पढ़िए एक बार 2 बार, और अगर कोई दिक्कत आ रहा हो तो बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि ये वाला मेथड अच्छा लगा कि इसके पहले वाला मेथड अच्छा लग रहा था जो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।